हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जी चैप्टर नंबर 18 बुक नंबर 1 का पढ़ाया जाएगा जिसकी हेडिंग है 취미। 취미 बोलते हैं आपके मशगले को या फिर आपकी हॉबीज़ को। अभी आते हैं जी नीचे सबसे पहले क्या है जी 저는 축구하는 것을 좋아해요 कि मुझे 축구 पसंद है। फिर क्या है 저도 축구를 좋아해요 कि मुझे भी फुटबॉल पसंद है। 축구 मतलब फुटबॉल। 이번 주말에 같이 축구할까요? कि इस हफ्ते जो वीकेंड पे इकट्ठे 축구 खेलें। अब नीचे जो ग्रामर है नुन को तो उसके बाद है रीउलकायो या फिर उल्कायो। और जो वोकेबलरी पढ़ाई जाएगी वो होगी इसके हॉबीज़ के रिलेटेड और उसके बाद जो मसलन आपका जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनके रिलेटेड। और जो कल्चर और मुनहा इंफॉर्मेशन है मसलन जो कल्चर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो क्या होगी अंकु की नहीं योगा सिंघल। योगा मसलन जो इनका फ्री टाइम में मसलन जो इनकी एक्टिविटीज़ होते हैं लेयर एक्टिविटीज़ या फ्री टाइम की जो इनकी मसरूफियात हैं उसके बारे। अभी नीचे सबसे पहले आ जाएँ जो वोकैबुलरी नंबर 1 है। अब इसमें 2-3 चीज़ें मसलन शो की गई हैं। शिलने मतलब कि इनडोर और शिलवे आउटडोर के जो इनडोर एक्टिविटीज़ हैं फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ उन दोनों के बारे में बताया गया है। अब सबसे पहले हम शिलने को पढ़ते हैं कि उसमें क्या-क्या आता है। थोक्सोहादा, थोक्सोहादा होता है पढ़ना। जैसे खोंगबुहादा है सेम उसी तरह का है। ये किताब पढ़ने को थोक्सोहादा भी बोलते हैं। ये दोनों साथ में भी याद कर लीजिएगा। थोक्सोहादा बुक रीडिंग। उसके बाद है वेगु कोरुल फेउदा। वेगु को मसलन फॉरेन लैंग्वेज को बोलते हैं जैसे योंगो है ना के इंग्लिश लैंग्वेज, हंगू को कोरियन लैंग्वेज। साथ में जो ओ लगता है उसको लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं। वेगु को रुल फेउदा के कोरियन जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सीखना। फिर है उमाकुल थुत्ता। थुत्ता सिंपल होता है सुनना। उमाकुल थुत्ता म्यूजिक सुनना। उसके बाद है नोरे हादा गाना गाना। नेक्स्ट है योंगहारुल फोदा फिल्म देखना। उसके बाद है खुरीमुल खुरीदा तस्वीर बनाना जो मसलन पेंटिंग करना के मसलन तस्वीर बनाना हाथ से। ये दूसरा जो वर्ड था वो क्या था साजिन और चिक था वो इधर है वो भी अभी बताता हूँ। खुरीमुल खुरीदा के हाथ से तस्वीर बनाना स्केच बनाना। फिर है खिथारुल छिदा के मसलन गिटार बजाना। फिर है पियानोरुल छिदा पियानो बजाना। चुमुल छुदा डांस करना। अब छीदा का लफज है ये इधर मसलन किसी चीज़ को जैसे हादा है ना ये अभी छीदा भी बहुत सारी एक्सरसाइज और फिर मसलन जो होती है ना चीज़ें उनके लिए यूज़ होता है मखसूस चीज़ जैसे गिटार के लिए छीदा यूज़ हुआ है नोरे के लिए ऊपर हादा हुआ है उधर छीदा नहीं यूज़ हुआ कि नोरे छीदा के मसलन गाना जो है वो गाना उधर नोरे हादा है। ये पियानो और गिटार के लिए छीदा यूज़ हुआ है। फिर अभी दूसरी क्या है जी शिल्वे के मसलन जो आउटसाइड एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या हो सकती हैं। नक्शी हादा मछली पकड़ने को बोलते हैं फिशिंग को बोलते हैं नक्शी हादा। योहिंग हादा सफर करना या फिर ट्रैवलिंग को। थोंगसन हादा ये कल जो आपको एग्जाम करवाया था उसमें भी आया था थोंगसन हादा के मसन हाइकिंग करना। साजिन उल चिकता तस्वीर खींचना मोबाइल से या फिर अभी कैमरे से तस्वीर खींचना। उसके बाद क्या है जी उनदोंग उनदोंग ख्योंगीरुल फोदा। ख्योंगी होता है मैच उनदोंग वर्जिश यानी कि मैच जो मसलन बेसिक इसका मतलब ये होगा कि मैच देखना। फिर है खनसोतरुल फोदा कि मसलन कंसर्ट देखना। अभी नीचे जो वोकैबुलरी है वो क्या है हिमदुल्दा डिफ़िकल्ट होना सलदा रहना छाजू अक्सर इंटरनेट इंटरनेट को बोलते हैं। छुरो कि मसलन मेनली यहाँ आप इसको मसलन वो जैसे फोथंग पढ़ा था ना कि आम तौर पर या अमूमी तौर पर ये चीज़ करता हूँ। अभी एक मिनट अभी नीचे आ जाए कि खुरी मुल फोगो फोगी वाकाची थेवा हेबो से हो कि मसलन जो मिसाल है उसकी तरह से नीचे आपने मकालमा करना है ना। सबसे पहले क्या है शीगानी ईसलते मोहे हो। इसका क्या मतलब है शीगानी ईसलते शीगान टाइम ईसलते के होना के अब जो इसका मसलन सारा जुमले का होगा शीगान ईसलते कि जब तुम्हारे पास टाइम होता है मोहे हो कि जब तुम्हारे पास टाइम होता है क्या करते हो। तो उसने क्या बोला है वेगू कोरुल फेवोयो कि मैं मसलन फॉरेन लैंग्वेज सीखता हूँ। नीचे क्या है शीगा निसलते मो हेयो कि टाइम जब होता है तो क्या करते हो। ये क्या है थोंगसानुल हेयो कि मैं मसलन हाइकिंग करता हूँ। इसमें क्या होगा खुरीमुल खुरियोयो इसका नाक्शी हेयो कि मैं मसलन मछली पकड़ता हूँ। अभी नीचे आ गया जी ग्रामर नंबर 1।
नुन खोत थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन आपको ना सिंपल जो मसन तरीका बताता हूँ कि इसको याद कैसे करना है या इसका तर्जमा कैसे करना है ना। वैसे ये इसने जो ऊपर लिखा वो क्या लिखा हुआ है कि जो वर्ब को ना उसमें लाइक नाउन में चेंज कर देता है कि मसन जो वर्ब होता है वो एज अ नाउन एक्ट करता है। कि मसन किसी नाउन को बोलते हैं इसम को, किसी चीज़ का नाम होना, किसी भी चीज़ शख्स जगह या किसी का नाम के वर्ब को उसमें चेंज कर देता है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने बेसिक वर्ब पढ़े थे ना, जैसे खादा होता है जाना, ठीक है, तो इधर अगर साथ में हो जाएगा खानन खोत, खानन खोत के मसन उसका भी सिंपल आपने वही जाना ही लिख देना है, मतलब जो मसन समझने के लिए ना जाना। उसके बाद मुगनन खोत खाना, वैसे सिंपल होगा अगर लफज बाई लफज करेंगे कि खाने वाली चीज़, खाई जाने वाली चीज़। यहाँ फिर वो दूसरा जो है खानन खोत जानने वाली। लेकिन आपने वो इसको कंफ्यूजिंग में नहीं पढ़ना, सिंपल इसका क्या करना है कि जो बेसिक उसका मतलब होगा ना वर्ब का, जैसे खादा जाना और खानन खोत जाना, उसका भी जाना ही सिर्फ सिंपल कर देना है। उसके बाद है थुत्ता सुनना, थुनन खोस सुनना, सेम वही जो बेसिक वर्ब वाला है वही उसको आपने सेम उर्दू वाला इसमें फिट कर देना है। तो आपका जुमला ठीक होगा ना, कि आपको मसलन समझ आनी चाहिए इसका मतलब क्या है। जैसे अभी नीचे मिसालों में बताता हूँ। खालोशीनन उम्माक थुन्नन खोसुल छुआयो, कि खालोशी उम्माक म्यूजिक, म्यूजिक सुनना पसंद करता है, छुआयो पसंद करता है। फिर ओसुल कपड़े, थारीनन खोत, थारीदा होता है उसको क्या बोलते इस्त्री करना, के ओसुल थारीनन खोत के कपड़े इस्त्री करना नोमू ओरियो बोयो बहुत मुश्किल है। उसके बाद है छोनुन हंगु कुमशिकुल, कि मैं कोरियन खाना मंदनन खोशी छेमी सोयो, उसको बनाना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, या वो मुझे वो उसको क्या बोलते हैं दिलचस्प लगता है। अब उसके बाद क्या है जी, सॉरी एक मिनट है। अब इसमें जो उसने टिप दी है ना कि मसलन अक्सर औकात इसमें क्या होता है कि जो मसलन जैसे योंघा उल या रुल वो चीज़ मसलन इसमें उमिट कर दी जाती है, ख़त्म हो जाती है, कि मोस्टली ज़्यादातर जुमलों में कि फोनन खोसुल योंघा, अब उल या रुल नहीं लगा, सिंपल फोनन खोसुल छुआ हो कि फ़िल्म देखना पसंद करता हूँ। इसी तरह आगे नीचे ये और भी हैं कि मसलन इनमें से कोई भी आ जाए ना, नुन खोशी, नुन के, यहाँ फिर नुन खोसुल, यहाँ फिर नुन कुल, इनमें से कोई भी आ जाए तो आपने सिंपल वही रखना है कि इसका मतलब वही लगाना है कि मसलन जो बेसिक वर्ब का था। जैसे अभी ये क्या है, छोनोन छिंगुहागो योहेंग हानन के छुआयो, हानन खोस भी आ जाता तो फिर भी वही था, हानन के आ गया है, या फिर हानन खोशी आ गया तो उसका भी सेम ही मतलब है। आपने बेसिक वर्ब वाला योहेंग हादा होता है सफर करना, तो इधर भी वही, सिर्फ उसने लिखा उस तरह है, मतलब आपने वही रखना है बेसिक वाला। चोनन छिंगुहागो के मैं दोस्त के साथ योहेंग हानन के छुआयो, दोस्त के साथ सफर करना पसंद करता हूँ, सिंपल वही कर देना। उसके बाद अभी क्या है जी, ये मेरे ख्याल में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवा दी थी रिकॉर्डिंग, अब पता नहीं इधर तक हुई थी, उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं थी ना, इस वजह से मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। तो अगर ना हुई तो बाद में फिर आपको नीचे करवा दूंगा ना, ये रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है ना। ये इनकी मिसालें हैं। फिर मैं एक मिसाल करवा देता हूँ। योहेंगुल छुआहेओ, कि क्या तुम ट्रैवलिंग पसंद करते हो, उसने बोला ने चोनिन योहिंग हानन खोसुल छुआहेओ, कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है। इस तरह ये क्या है, वेगू को खोंगबू हिमद्रोयो, कि जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सीखना मुश्किल है, को पढ़ना मुश्किल है, उसने कहा वो आनियो नहीं, चोनुन वेगू को खोंगबू गा, एक मिनट ये नीचे आया हुआ है ना, फेउदा वेगू को रुल फेउदा छोनोन वेगू को फेउगी फेउहानन खोसुल चुआ खोशी छेमीस, कि मुझे जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सीखने में दिलचस्प लगता है या इंटरेस्टिंग लगता है। इसी तरह नीचे वाले का भी ये अभी आपने खुद इनको साजिन साजिनुल चिकदा है ना, साजिन साजिनुल चिगनन खोसुल, कि तस्वीर जो मसलन बनाना है वो मुझे पसंद है। फिर क्या है जी, खीसुक साए सालदा, खीसुक साए सानन खोसुल, ठीक है, सनन खोश ई, सनन खोशी आएगा, कि सनन खोशी छुआए हो, कि मैं मसलन रहाइश में रहना मुझे पसंद है। रिकॉर्डिंग लगाई नहीं थी, अभी दोबारा लगाता हूँ बस। ये मुझे लगता है पीछे वाला लेक्चर दोबारा अपलोड करना पड़ेगा 10।
हाँ जी, सुनिए, और इन दो सवालों के जवाब आपने अपने माइंड में रखने हैं कि क्या उसने बोले, है ना। अरे भाई आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। 자야 씨는 취미가 뭐예요? 제 취미는 등산이에요. 왕민 씨는 시간이 있을 때 뭐 해요? 전 영화 보는 것을 좋아해서 영화관에 자주 가요. 저도 영화 보는 것을 좋아해요. 그럼 자야 씨도 영화관에 자주 가요? 아니요. 저는 보통 집에서 인터넷으로 영화를 봐요. 1. हाँ जी, समझ आई थी उसने क्या बोला था। एक सवाल की आ गई है मुझे पता वाले का, दूसरे का आंसर का नहीं पता चला। पहले का क्या आंसर है। पहले का तो आंसर है ना कि मतलब उसने पूछा कि उसकी हॉबी क्या है, वो तो सॉन्ग वो सॉन्ग स्विमिंग का उसने मुझे बताया। तो तो उसकी क्या। हॉबी है थोंग संग, तो थोंगसान। मतलब जी हाइकिंग। हाइकिंग करना। हाइकिंग करना। ठीक है, और दूसरे का कोई नहीं समझ आई। नहीं। आई है किसको आई है। अलीरदा को। मुझे जी। हाँ, क्या उसने बोला दूसरे में। दूसरे में उसने बोला कि वो क्वेश्चन था ना कि क्या वो मतलब जाया शिनन जो है वो उधर देखती है जाके, आमतौर पर सिनेमा में जाके मूवी देखती है। उसने कहा नहीं आनी हो, मतलब मैं नेट पे इंटरनेट पर गाड़ी देख लेती हूँ। घर पे देखती हूँ। गुड अलीरदा, शाबाश। जी शबाज और रिजवान, तुम भी दोबारा इसको सुनो जरा ना, कि उसने बोला क्या था ना। समझ आ जाएगी। ये सवाल पढ़ के ना, पहले सवाल पढ़ा करो, और साथ में नाम भी लिखे हुए हैं कि किस बंदे का क्या है ना। तो आगे इस तरह से करोगे तो प्रैक्टिस जो लिसनिंग का होगी ना, वो ज्यादा अच्छी होगी। दोबारा सुनो। 자야 씨는 취미가 뭐예요? सवाल पहले पढ़ लिए हुए ना, कि आपने जवाब ढूंढना किस चीज का है कन्वर्सेशन में से। तो ये सवाल सामने लिखा है, इसको अपने माइंड में बिठा लें कि पहला ये है और दूसरे में हमने क्या ढूंढना है। अभी सुनिए आगे। 제 취미는 등산이에요. 왕민 씨는 시간이 있을 때 뭐 해요? 전 영화 보는 것을 좋아해서 영화관에 자주 가요. अब देखो, इधर उसने कंफ्यूजन के लिए किया है ना, लेकिन अब ये किसने बताया, वांगमिन ने बताया कि वो क्या करता है ना। अब लड़की बाद में बताएगी। 저도 영화 보는 것을 좋아해요. 그럼 자야 씨도 영화관에 자주 가요? 아니요. 저는 보통 집에서 인터넷으로 영화를 봐요. रिजवान, अब समझ आ गई है। जी जी हाँ जी भाई। मसलन इस तरह से करना है, बाद में ये बेशक देख लिया करें, कोई टेंशन नहीं। पहले आपने ऐसे सुन के दो दफा ये जवाब लगाने की कोशिश करनी है कि आपको जवाब समझ आई है कि कोई नहीं आई लिसनिंग के ना। तो उसके बाद भी अगर लगे ना कि गलत है, फिर इसको इधर पढ़ लिया करें बाद में ना। ये जो ऊपर लिखा है, इसी को ही वो पढ़ता है ना, कि छाया चीनो छिमी का मोयो, कि तुम्हारी जो है मसलन वो मशगला क्या है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आस्ता आस्ता चीजें माइंड में आती जाएंगी ना। पहले एक दफा खुद करके बाद में इधर से पढ़ लिया करें लास्ट पे। उससे आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। अब ये मुकालमा है थोक्सो और पियानो, उसका करने के लिए अब सबसे पहले क्या है, स्विमिंगा मोयो, कि तुम्हारा मसन मशगला क्या है या हॉबी क्या है। तो उसने क्या बोला है, छे छिमिनो थुक्सो यो। क्या मतलब है इसका थुक्सो। ये जिम्मी का उत्सव का मतलब होता है इसका ना,
अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। किताब पढ़ना, खुंगबुहादा और थुक्सो सेम ही है मतलब ना, किताब पढ़ना। छेचुन मेरा मशगला किताबें पढ़ना है। अजीजा शीनोन, अजीजा शी शीगानु लिसलते मोहेयो। ये आप सवाल इधर इसको गौर कर लें। शीगान इसलते, कि जब तुम्हारे पास वक्त होता है, एग्जैक्ट इसका यही मतलब है। शीगान इसलते, कि जब तुम्हारे पास वक्त होता है। अगर शार्ट करेंगे तो वक्त होते हुए, मतलब वही है कि जब तुम्हारे पास वक्त होता है तो क्या करते हो। तो उसने क्या बोला है, छोन शीगानी इसलते छुरो, कि मैं जो है मेरा जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं छुरो का आम तो मेनली ठीक है, वो जो इसने ऊपर बुक में लिखा है ना वही कर लेना तर्जमाना। पियानो रोल छोयो, कि मैं मसन ज्यादातर पियानो जो है ना वो करता हूँ ना। उसके बाद क्या, खुरे हो छो तो पियाने रोल छिन्नन खोसुल छुआयो, कि मैं भी पियानो प्ले करना पसंद करता हूँ। छूरो मीनिंग सेम ही है। आप लोग मसन वही होता है कि आम तौर पर, अब इसने छुरो का जो इधर बुक वाले ने किया ना कि मेनली मतलब वो आ जाता है कि ज्यादातर। मेन चीज ये है कि मसन जो फोथंग में भी यही है कि मैं ज्यादा, उसका मतलब यही होता है कि फोथंग मसन आम तौर पर कि मैं ये चीज करता हूँ, कि ज्यादातर यही चीज करता हूँ मैं। दोनों का मतलब का थोड़ा सा वो टेंशन नहीं है कि मसन सेम ही, मैं इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया चूरो और फोतंग का सेम मतलब याद करें, कोई मसला नहीं है। आमतौर पर इधर भी वही है कि मैं आमतौर पर पियानो ही बजाता हूँ। समझ आ गया कि कंफ्यूज हो गए और ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, नहीं आ गया ठीक समझ। है आगे से। ठीक है, इसको सिंपल एक ही मतलब में कर लें, कोई इशू नहीं है ना। मतलब उसका समझाने का वही है कि क्या करते क्या हो, कि मसलन आप जो होती है ना, मसलन कोई भी मशगला है वो आपने मोस्टली वो करते ही रहते हैं ना, जो भी चीजें हैं कि फोथन मैं ये करता हूँ या चूरो मैं ये चीज करता हूँ, तो इसको इसी तरह ही आम तौर पे उर्दू में आम तौर पे का मतलब रखें। ये प्रैक्टिस अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है, सारों को आता है कि क्या है नामू, मोगी, सन, सम, संग। ये मतलब प्रोनाउंसिएशन आप लोगों के भी क्लियर है। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट अभी क्या है, ये आपको मैंने सारे पहले पढ़ाए थे हादा वाले ना, ठीक है। कि अब इसमें क्या है जो मसन उन दो क्वालियन के मसन स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है ना, इन सब के साथ क्या होगा, हादा लगता है कि हादा करना है माने, और नीचे वाले जो हैं वो छीदा। कुछ गेम्स के साथ मसन बॉलिंग हादा नहीं लिखा जाएगा, बॉलिंग उल छीदा, खेलना। छुक्कू के साथ लगेगा, छुक्कू होता है फुटबॉल, छुक्कू हादा फुटबॉल खेलना। नोंगू हादा बेसबॉल खेलना, वो दूसरा बास्केटबॉल। यागू बेसबॉल, साथ क्या लगेगा, हादा। यागू हादा बेसबॉल खेलना। सुयंग हादा ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि तैराकी करना, स्विमिंग करना। फिर है जोगिंग हादा, जो मसन जोगिंग करना, वॉक या वो जोगिंग जो होती है ना। उसके बाद है छिदा। छिदा का को जो एग्जैक्ट मतलब है वो क्या है, हिट, के मारना। जैसे आप टेनिस खेलते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, गेंद को रैकेट से मारते हैं। ये निशानी बता रहा हूँ, निशानी बता रहा हूँ कि किन के साथ सीधा लगी, ये ना हो कि टेनिस हादा लिख दे कि टेनिस करना, वो नहीं है। सीधा मसन जब आप मसन वो कर रहे हैं जी, 4 5 है, इनको इसी तरह से याद कर लेना है ना। ये कोरियन ने अपने ही को फार्मूला बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ना उसको एज अ टिप इन चीज़ों का लिख लेना है कि इसमें मसन आपके आपके हाथ में कोई ना कोई मसन चीज़ है जिससे आप दूसरी चीज़ को हिट कर रहे हैं ना। तो उसमें भी देखें, टेनिस रुल सीधा, कि टेनिस खेलना। फिर है बैडमिंटन उल सीधा, कि बैडमिंटन खेलना। फिर है बॉलिंग सीधा, इसमें साथ उल भी लगा लें या सिंपल भी सीधा भी लिख दें तो गलत नहीं होगा ना। बॉलिंग सीधा के मसन बॉलिंग, बॉलिंग खेलना। फिर है गोल्फ सीधा, गोल्फ खेलना। ये जो 5 है इनके साथ हादा लगेगा, नीचे वाले जो 4 हैं उनमें सीधा। यागू भी हादा है और दूसरा भी हादा है, मसन छुकू भी हादा, नोंगू, सुयंग, जोगिंग। नीचे वाले क्या हैं, ये सारे क्या हैं, इनमें छीदा लगेगा। इनको इसी तरह एज इट इज याद कर लेना।
याद भी करना, और इतनी वो टेंशन नहीं माइंड पे ले, वो आपको इतना कोई नहीं जाके पूछेगा, लेकिन अगर कहीं पे छीदा लफ्ज आ गया तो आपको मतलब का पता होना चाहिए कि इधर इसने छीदा बोल दिया तो इसका मतलब यही है, खेलना। और अगर हादा बोल दिया तो उसका मतलब भी खेलना ही है। नीचे आ जाएं। थादा आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सवार होना, लेकिन वो था बस गाड़ी या ऐसी चीजों पे। अब इसमें क्या है, सुकेत। सकेत जब उसमें पूरा करेंगे ना जुमला, सकेत रुल थादा। स्केटिंग जो पता ही है आप लोगों को, मतलब पाकिस्तान में भी बने हुए हैं कि बर्फ के ऊपर वो शूज टाइप बने होते हैं, जिनके नीचे मसलन वो व्हील्स होते हैं या फिर नीचे वो स्लाइड सी बनी होती है, उसको स्केटिंग बोलते हैं। और दूसरी जो इस तस्वीर में कर रही है कि वो नीचे चप्पू टाइप लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्की। स्की। वो मसलन बर्फ के ऊपर करते हैं ना, गेम भी है एक ना पूरी, मसलन खेलते हैं जो लोग मसलन बर्फीले इलाकों में रहते हैं ना। उसके बाद है छजोंगो। छजोंगो रुल थादा। इस तरह सुखी रुल थादा और सुखैत रुल थादा, ये इनके साथ लगेगा थादा, इनके साथ छीदा नहीं लगेगा। सुखैत थादा स्कैट करना, और सखी थादा मसलन उस मसलन क्या उसको बोलते हैं, सखी करना। फिर छजोंगो थादा साइकिल चलाना। मतलब समझ में आ जाता है कि सवार होना या जो भी, लेकिन चलाना इधर आएगा। थोंग हो हुए, ये बोलते हैं क्लब को। सिंपल जो मसलन अगर कोई बैडमिंटन क्लब है, टेनिस क्लब है, जो भी क्लब है, उनको थोंग हो हे बोलते हैं। अभी नीचे आ जाएं कि तस्वीरों को देखकर जो मुकालमे हैं वो मुकम्मल करने हैं। मूसन उंदंगुल हेयो। अब ये कौन सी वर्जिश कर रहा है, अभी ऊपर पढ़ा है बेसबॉल, वो बास्केटबॉल। नंगुरुल। नोंगू। ये नंगुरुल कह रहा है ना, हेयो। नोंगू नोंगू। नंगुरुल हेयो, ये क्या कर रहा है, जोगिंगुल हेयो। या जॉगिंग कर रहा है, सिंपल जॉगिंग उल कर रुल रहा है। ना भी लगाए ना, हेयो सिंपल जोगिंग हेयो भी लगा दो, कोई मसला नहीं है। फिर नीचे क्या है, मुसन्नुंदुंगुल, कि कौन सी वर्जिश है, गोल्फ रुल गोल्फ। रुल गोल्फ रुल चीजा। चियो। चियो। रुल चियो मसलन गोल्फ। आपने प्रेजेंट में हे लगाना है ना, चियो। गोल्फ। और ये सुखी रुल हेयो स्कैट। स्कैट है, स्की नहीं है, स्केटिंग है ना, स्केटिंग। सुखी स्केटिंग रुल थायो, ये वाला स्केट रुल थायो, कि मसलन उस पे वो आना स्केटिंग नहीं कर रहा लगा है। कोई क्वेश्चन है इधर कि क्लियर है, रिजवान? जी हाल भी क्लियर है। ठीक है, अभी नीचे आ जाए। नीचे भी क्या है, ग्रामर है जी, रियुल कायो या फिर उल कायो। ये आप उसी तरह इसको समझ लें कि मोस्टली किस में आएगी, जो सवालिया फार्म वाले जुमले हैं। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था, वो निक्का वाला नहीं था कि मुओ शिमिका, क्या है कि क्वेश्चन। ये भी मोस्टली सजेशन या फिर किसी से सवाल या ओपिनियन पूछने के वक्त यूज होगी ना। जो दूसरी थी ना, उसका क्या बोलते हैं उसको, जो फ्यूचर वाली थी, उल के यो, वो डिफरेंट था। ये क्या है, कायो। लेकिन इसमें भी मतलब जो हमारी उर्दू लैंग्वेज में जब ये आएगा ना, मसलन सवाल करेंगे, तो उसमें भी वो आएगा कि क्या करोगे। मोस्टली सजेशन का भी हमारे यहाँ वही होता है। हमारे यहाँ तो एक ही है ना कि ये प्रेजेंट का उसका जुमला है, जो फ्यूचर का। सजेशन भी मोस्टली क्या होता है कि तुम क्या करोगे। ठीक है, तो उसी जुमरे में ये सारे आएंगे, लेकिन क्या है कि सवालिया फॉर्म में ज्यादा होगा। अब पश्चिम में अगर होगा कॉन्सोनेंट तो फिर उल्कायो, और अगर कॉन्सोनेंट नहीं होगा या फिर रियल होगा तो फिर रियल कायो ऐड होगा। अभी बता देता हूं, मुकदा खाना, मोगल कायो कि क्या खाओगे। फिर क्या है, खादा जाना, खलकायो कि क्या जाओगे। मंदुलदा बनाना, मंदुल कायो के बनाओगे। अभी नीचे जरा जुमलों से समझ लें। नेल खाची छोमशिम मोगल कायो, क्या तर्जुमा है इसका, रिजवान? कल इकट्ठे झुमझुम झुमझुम मुगल कायो कल के
शुमशुम कहते हैं ना उसको। कौन सी मतलब यार? अली रजा तुम बताओ। लंच। वो उससे लंच। पूछ रहा कि लंच मतलब खाओगे? भाई नेल कल इकट्ठे खाची कल इकट्ठे लंच खाओगे? दोपहर का खाना खाओगे हम मसलन सुन उसने होगा ना दोपहर का दोपहर का मतलब। खाने का पूछ रहा है कि इकट्ठे जी जी, खाओगे। वही दोपहर का हाँ खाना। इधर चोमशी मोगल को मसलन उसका मतलब ये नहीं है कि दोपहर खाओगे, मतलब है दोपहर का खाना। ये मैंने काफी एक्सप्लेन हम्म। किया था। छोन्यों रात को बोलते हैं, लेकिन जब आगे मोगो का जिक्र हो जाए तो मसलन खाने का पूछ रहा है कि रात का खाना। अभी नीचे क्या है, उरी छू मारे मोह हल्कायो। अली रजा। अ, हमारा मतलब उरी हम। हम, हम्म यानी कि जो होता है वीकेंड हम्म हम वीकेंड ए लगा है ना साथ, पर क्या क्या मतलब? करेंगे। हम वीकेंड पे क्या करेंगे। क्या करें। गुड। फिर उसके बाद है खच्ची छोन्यो कुल मंदुल कायो, कि इकट्ठे रात का खाना बनाओगे। ने छुआयो, कि ओके बनाऊंगा। छुआयो आगे ये देख लिया करेंगे जवाब उसने क्या बोला है, कि ने छुआयो कि मतलब ठीक है, अच्छा है, गुड है। कि जो तुमने कहा अगले बंदे को जवाब देने के लिए, हाँ में हाँ मिलाने के लिए आगे ने छुआयो, कि ठीक है, सही है, अच्छा है, कि ऐसे ही करेंगे। फिर अभी उसने ये साइड पे ना थोड़ा सा वो एक्सप्लेनेशन एक टिप दी है। इसकी इतनी जरूरत नहीं है कि मसलन इस तरह से भी सवाल पूछ सकते हैं कि सिंपल मोगोयो भी लगा है ना, कि उरी खाची छोने कुल मोगोयो, कि हम रात को मसलन खाना इकट्ठे खाते हैं ना। अगर सवालिया निशान इसी के आगे सवालिया निशान डाल दें, ये भी वो वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्या उसको बोलते हैं, इंटेरोगेटिव ना। वो क्वेश्चन इस ये भी बन जाएगा। लेकिन मोस्टली इसके आगे होता नहीं है, कि ज्यादातर ये मसलन जवाब देने के लिए ही यूज करते हैं कि ठीक है जी हम। अभी इसका नीचे जो मतलब है वो यही है कि हम रात को इकट्ठे खाना खाते हैं। अभी नीचे आ जाए, तस्वीर को देखकर जो जुमले मुकम्मल करने हैं उनका है। अभी पहली प्रैक्टिस देखते हैं। यंगहारुल फोदा। अब क्या है, छुमारे काची यंगहारुल फुलकायो। अब उसने सवाल पूछा है कि वीकेंड पे इकट्ठे फिल्म देखने चलें। उसने क्या बोला है, ने छुआयो, कि सही है, छोदो यंगहारुल छुआयो, कि मुझे भी फिल्म पसंद है। अब इसमें देख लो, इधर सिंपल क्वेश्चन ले लो, मसलन उसने आगे उसकी सजेशन पूछी है, या उसके साथ गा या गूं लगा दो, कोई इतना मसला नहीं है कि इकट्ठे फिल्म देखने चलेंगे या चलोगे। उससे पूछा है, सजेशन लिया ना, तो उसने बोला है कि ठीक है, सही है, देखने चलेंगे, मुझे पसंद है। फिर अभी ये क्या है जी, अब इसमें छोमशिम मुक्ता काची छोमशिमुल, क्या बनेगा आगे मुक्ता से, मोगुल खाओ। मुगल का हो, कि क्या हम इकट्ठे जो दोपहर का खाना है वो खाएं। तो उसने क्या आगे बोला है, ने छुआयो, ठीक है, अच्छा है, मोह मुगल का हो। इसका क्या मतलब है कि क्या खाओगी, क्या क्या खाएंगे? खाओ, ठीक है, क्या खाओगे या क्या खाओगे, जो भी मसलन अब लड़की बोल रही है तो आपने वो लड़के का समझना, अगर लड़का दोनों में ही शी दोनों का मतलब आ जाएगा। अभी नीचे क्या है, नेल काछी, क्या आएगा, ये नीचे लिखा हुआ है बोलिंगुल, सीधा लिखा है ना, बोलिंगुल चिल खाओ। छिलका है, इसका कि बन गया ना, चिल खाओ। छिलका है, कि कल इकट्ठे बॉलिंग खेलें। उसने क्या बोला आगे, मियान हेयो, क्या मतलब है इसका, मियान हादा पढ़ा था, छेसंग हादा और मियान हादा, दोनों का मतलब था कि आई एम सॉरी, कि माजरत चाहता हूं, या इंग्लिश में बोल लें कि आई एम सॉरी। नेल शिगानी ऑप्सोयो, इसका क्या मतलब है, कल टाइम नहीं है। कल टाइम नहीं है, कि मतलब कल मेरे पास टाइम नहीं है ना। जो मसलन समझने, वैसे लफ्जी मतलब यही है कि कल टाइम नहीं है, लेकिन मतलब है कि मेरे पास टाइम नहीं है कल ना, मैं बिजी हूं। सही है, समझ आ गई अली रजा। जी। हाँ जी जी। जी जी अभी आ रही उसके है। बाद उरी म्योशी ए, आगे क्या आएगा, नीचे है मन्ना दा, क्या बनेगा, मन्ना रोल खाओ। मन्ना रूल क्यों लगाया है? रूल नहीं, सॉरी, रूल रियोल है।
मन नल आ जाएगा ना, पागल वो है ना। नीचे आ जाएगा ना रियोल, मनल वैसे का तो है। वो नल। मन नल कायो, जी। वो रियोल वैसे नहीं लिखा जाएगा ना, सिर्फ रियोल नहीं लिखा जाएगा ना, वो नीचे यानी वो इसके नीचे आ जाएगा, मन्ना नीचे के आ ना जाएगा के। ना। अगर किसी के नीचे जैसे पहले ही रियल हो, जैसे था कि मसन कौन सा लफ्ज था, मसन अगर नीचे आ जाए रियल हो या कॉन्सोनेंट ना हो तो फिर रियल कायो, अदरवाइज उल कायो लगेगा। अभी नीचे आ जाए, थेनिसरुल छिगो शिपोयो, तो उसने क्या बोला है, खची थेनिसरुल छिलकायो। अब दो जुमले जिनके लहदा लहदा मतलब है, मतलब बताओ अली रजा, पढ़ो जरा इनका। शिपोयो वाले मैंने कौन सा पढ़ा ये? दिए। हाँ, ये थेनिसरुल छिगो शिपोयो क्या मतलब है? टेनिस रूल के टेनिस खेलना मतलब चाहता हूँ। चाहता हूँ, गुड। शिपोयो का बताया था अपनी ख्वाहिश जाहिर करना, चाहना। ठीक है, किसी के साथ भी मसन मोगो शिपोयो खाना चाहता हूँ, फोगो शिपोयो देखना चाहता हूँ, इस तरह से ना। तो उसने क्या बोला है कि थेनिसरुल मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ। नीचे उसने क्या बोला है, खच्ची थेनिसरुल छिलकायो, कि क्या हम इकट्ठे टेनिस खेलें। इसी तरह आपने नीचे वाले जुमले भी इसी तरह करने हैं कि एक बंदा बोले, अब ये क्या कर रही है पुरानी तस्वीरों में से। शॉपिंग। शॉपिंग, जो पुरानी तस्वीरें शॉपिंग। थी ना उसमें एक लफ्ज था छांगुल भोदा। शांगुल पौधा। ठीक है, हाँ, ग्रोसरी जो छांगुल है ना ग्रोसरी। वो। क्या, ग्रोसरी करना। ग्रॉसरी करना। तो उसको बनाना है अभी के मसन दो जुमले बना लेने। एक बोले कि मैं मसन छांगुल फोगोशिपोयो, दूसरी क्या बोलेगा, दूसरा बंदा छांग काची छांगुल फुलकायो, के इकट्ठे मसन जो बाजार में ग्रॉसरी करने चलें। फिर अभी दूसरे का क्या होगा, छुकुरुल हागोशिपोयो। क्या आएगा, हागोशिपो आएगा छिगोशिपो, आगो। हागो, आगो शिपो। आगो। हागोशिपो। कि मसन जो फुटबॉल है वो खेलना चाहता हूँ। तो दूसरा क्या बोलेगा, खच्ची छुकुरुल हल्कायो, कि क्या हम इकट्ठे खेलें। मसन एक बंदे ने ख्वाहिश जाहिर किया, दूसरे ने आगे से रिस्पांस दिया है कि ठीक है तुम चाहते हो तो क्या हम इकट्ठे खेलें फिर। अभी लास्ट पे क्या है, ये स्कैट है या दूसरी है, सुखी है, ये केट है। स्केट है। सुकेत। सुकेत ही सुखेत है, है ना। सुकेत। सुखेत। सुखेत इसके साथ क्या लगेगा, छीदा थादा या हादा, इसके साथ आगो। थादा थादा लगेगा ना। क्या लगेगा, आगो। थादा। आगो। आगो। थादा, सवार होना। जी। सवार होना होता है ना, मसलन इसका थोड़ा सा बता देता हूँ ना, कि उसने इसको वही लिखा है जैसे हम गाड़ी पे सवार होते हैं, उसका मतलब है ये स्कैट के ऊपर सवार हुई है भी ऐसी कि मसलन वो पतली सी वो होती है, इसके नीचे स्टिक होती है, यहाँ वो नीचे टायर होती है ना, दोनों स्केटिंग के लिए यूज होती हैं। तो इन पे मतलब बंदा सवार ही होता है कि मशीन ही है ना। और दूसरी भी जो है ये वाली भी स्की भी, उसका भी इसने क्या लिखा है, थादा, कि इस पे भी बंदा सवार हो, कि बड़ी स्पीड होती है इसकी भी और इसकी दोनों की भी। ये डलवान पे ये जैसे भी यूज होते हैं फुल स्पीड में जाते हैं, और इसमें भी। और साइकिल का भी मसलन कि ये भी मशीन है, उसके ऊपर भी सवार होना। ये माइंड से भी निकले ना कि ये मशीनें हैं, इनको थादा यूज करना है इनके साथ। अभी नीचे आ जाए, ये कन्वर्सेशन भी मैं ऐसे ही अभी प्ले करने लगा हूँ, सुन के आप पहले सवाल पढ़ ले एक दफा नीचे ना, फिर मैं प्ले करता हूँ। आराम से सवाल पढ़े, उसका मतलब जो भी है वो कर लें। शिपो। क्या बोला है, मैं अभी प्ले करने लगा हूँ। कर दें कर दें। शबाज के सिग्नल नहीं थे ये मेरे, मुझे समझ नहीं शबाज ने क्या बोला था अभी। नहीं, वो मैं अली से कोई सवाल पूछता था जी। चलो मैं अभी प्ले करने लगा हूँ ना, ये आप खुद ही जुमले अभी देखना, बाद में मैं तर्जमा कर देता हूँ, अभी सुनो जरा इसको। 아궁 씨, 무슨 운동을 좋아해요? 저는 축구를 좋아해요. 민수 씨는요?
저도 축구를 좋아해요. 그래서 토요일마다 동호회 친구들하고 같이 축구를 해요. 그래요? 저도 같이 하고 싶어요. 그럼 이번 주말에 같이 축구할까요? 네, 좋아요. हाँ जी, इतना मुश्किल नहीं था। समझ आ गई हो तो बताएं जरा। हाँ जी आ गई है। बताओ। आगे समझ। फुटबॉल पसंद है इनको। और पहले का जवाब, पहला सवाल क्या था और उसका जवाब भी बताओ कि आगमशीनोन मूसन उन्नंगुल चुवाहेयो, कि आगमशी को कौन सी वर्जिश या स्पोर्ट्स खेल पसंद पसंद है, है। पसंद है। तो उसको छुक्कू पसंद है। फिर नीचे वाले का क्या है, विद्वान तर्जुमा करो। ये था मिंसू शिवा शिवा आगुंग शिनुन ए बुन शुमारे इस हफ्ते मुतुल हल हल कोयो क्या करेंगे। तो उसने बोला ना कि मैं अभी जो है ना वो ज्वाइन करूंगा आपको इस वीकेंड के ऊपर खेलने के लिए। क्या करेंगे ये तो नहीं है, मसलन ज्वाइन करना, क्या करेंगे। वो वो जो है ना अली क्या रजा, कहते हैं। एक मिनट विद्वान, अली रजा। उसने यही पूछा ना कि इस मतलब वीकेंड पे क्या करेंगे, तो वो उसने बोला कि फुटबॉल खेलेंगे और आपको ज्वाइन करूंगी। हाँ, कि तो मसलन इकट्ठे फुटबॉल खेलेंगे ना। चुमारे मोसुल, ये ऊपर देख लें, अभी बेशक इधर देख ले। ये उसने इधर पूछा था, कुरेओ छोतो काची हागो शिपोयो, कि उसने बोला था, पहले उसने बोला था ऊपर वाले का ना, मैं सारा एक दफा बता देता हूँ कि आगुंशी मूसन उंदंगल छुआयो, कि आपको कौन सी एक्सरसाइज पसंद है। उसने क्या बोला है, छोनुन छुकुरुल छुआयो, कि मुझे फुटबॉल पसंद है। मिनसुशी नुन्यो, कि मिनसुशी को क्या पसंद है। उसने बोला छोदो छुकुरुल छुआयो, मुझे भी फुटबॉल पसंद है। खुरेसो थोयोइल मादा, कि थोयोइल मादा, कि हर हफ्ते के दिन, मादा का बताया था हर हफ्ते के दिन। थोंगहो हुए क्लब, थोंगो हुए छिंगू दुल्हा को, कि क्लब के दोस्तों के साथ कच्ची छुकू है हो, कि मैं इकट्ठे मसन फुटबॉल खेलता हूँ। आगे उसने बोला खुरे हो, कि क्या सच्ची में या वाकई रेली। छोदो काची हागोशिपो, मैं भी इकट्ठे खेलना चाहता हूँ। तो उसने क्या बोला, ईबुन छुमारे काची छुकू हल्कायो, कि क्या इकट्ठे फुटबॉल खेलने। उसने बोला ने छुआयो ईबुन छुमारे मन्नायो, कि इस हफ्ते मिलते हैं। अब इसका क्या होना था लास्ट वाले का, कि काची इकट्ठे छुकुरुल फुटबॉल खेलेंगे। हे हो, कि इकट्ठे फुटबॉल खेलेंगे। सिंपल है। समझ वैसे अभी आ रही है ना लिसनिंग किस तरह से। जी हाँ जी आ जी रही है बेहतर है। बस ठीक है, कि मतलब आप लेकिन अगर वोकैबुलरी इसकी याद करके हम सुने तो फिर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ नहीं नहीं, आएंगी वो ना भी बात। आएगी, लेकिन इस तरह भी पता है क्या है, इस तरह भी सुनो ना कि थोड़ी बहुत, ताकि पेपर में फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले सवाल पढ़ लो पेपर में भी, फिर उसको प्ले करो। वो एक्सरसाइज किया ना पहले पिछली, मतलब जो आपने करवाई है, तो उससे मतलब आइडिया हो जाता है नहीं थोड़ा नहीं, वही बहुत कि ना, क्या इसमें। वही ना, थोड़ी बहुत वो चीजें अगर माइंड में आती जाए ना, फिर पेपर में भी करना आसान हो जाएगा। पेपर में जैसे बताया था कि रीडिंग को उस तरह करके, जो रह गए सवाल उनको छोड़ दो, फौरन आगे लिसनिंग स्टार्ट करो। बाद में वापस आने का होता है सारे इकट्ठे सवाल ना, आपने जो भी सिलेक्ट छोड़ा होगा बाद में कर सकते हैं। कि मतलब जब आपके पास लास्ट पे टाइम बचेगा ना, उसमें फिर सारी चीजें हो जाएंगी। अभी नीचे सुने जरा, ये भी आपके वो प्रैक्टिस है स्पीकिंग की ना, कि इकट्ठे बैठ के या किसी दोस्त के साथ खुद ही एक ही बंदा दो जुमले भी बोल सकता है। लेकिन अगर वो साथ जिसके साथ बोलने वाला है, एक बंदा एक जुमला बोले, दूसरा दूसरा बोलेगा। कि जैसे ये अभी क्या है, मुसन उंदंगुल चुवाहे हो, कि कौन सी मसन एक्सरसाइज पसंद करते हो। उसने क्या बोला है, छोनन नोंगुरुल चुवाहे हो। नोंगू क्या है जी, बास्केटबॉल, कि मुझे बास्केटबॉल पसंद है। बास्केटबॉल। खुरेओ, खुरेओ का मतलब अच्छा या सच्ची, वाकई ही। छोदो नंगुरुल छुए, को मुझे भी बास्केटबॉल पसंद है। इबोन छुमारे कच्ची नंगू हल्कायो, कि इस हफ्ते इकट्ठे जो बास्केटबॉल है खेलने। उसने बोला ने छुआयो कच्ची नंगू है, कि इकट्ठे खेलते हैं। ये सारा इधर देखें, ये उनने इधर से सारा ले, वो ही लिख दिया। हाँ इधर नहीं नहीं, इसने मसलन वो थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है ना, छुक्की की बजाय हम्म, नंगू लिखा है ना। अभी आप लोगों ने लेकिन नीचे अभी बैडमिंटन सेम है ही है वैसे। क्या। हाँ, तर्जमा करेंगे वैसे तो तो सेम सेम ही ही है है ना। कुछ। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि इसको इसी तरह से करके वो हो जाएगा ना।
अभी नीचे चलिए ये कर लेना। थुरोखासियो का वैसे मतलब होता है, क्या पढ़ा था वैसे थुरोखादा? पुरो खादा यानी कि ऊपर आना शायद। पुरो नहीं, वो या ओला होता है, सॉरी, ओला खाता होता है, ऊपर जाना, अंदर आना। अंदर अंदर आना। आना, दाखिल होना, फिर अंदर। ये थुरोखादा है ना, थुरोखादा। अंदर जाना, अंदर जाना मसल ना। लेकिन इधर जब ये इस जुमले में होगा ना, मुंजो थोरो खासे हो, कि आप पहले जाएं। मसन अक्सर होता है कि आप फिर से मसन थोरो खासे हो, कि आप मसन पहले दाखिल हो जाए, मतलब उनका ये होता है कि घर की तरफ जाए ना। मैं बता देता हूँ। शीगान थेगन शीगान इंदे, के छुट्टी का टाइम है। छिपे आंखायो, दोनों दफ्तर में बैठे हैं ना, तो उसने उसको बोला है कि थेगन शीगान दे, अभी छुट्टी का टाइम है। तो यही वाला। क्या छिपे आंखायो के घर नहीं जाना, अन अनखायो नहीं जाना, तो उसमें क्या आगे ने मुंजो थोरो खासे कि आप पहले चले जाएं। छोनोन इत्ता का खल के हो, मैं थोड़ी देर बाद में जाऊंगा। इतना का होता है थोड़ी देर बाद या लेटर, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। लिसनिंग में अगर कहीं पे आ जाए या रीडिंग में, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मुंजो, मुंजो होता है कि मसन पहले, मुंजो थ्रोका से कि आप पहले जाएं। अभी नीचे आ जाएं। अब ये जो ग्राफ वाला आया था ना, उसमें जैसे पेपर में भी आया था ना, ये उस तरह का है। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी आपकी पीछे वाली भी वीडियो मैंने थोड़ी सी बनानी है, पहले रिकॉर्डिंग पे नहीं लगी थी ना, जो पहले आपको समझाया था ना, नुन खोत और उन खोत वाला। ओ अभी मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करके इधर अपलोड करना पड़ना है। इसके अभी आपको करवा देता हूँ ना, कि कोरिया में लोगों का जो मसन योगा सिंघवाल, योगा मसन इनका जो लेयर फ्री टाइम जो होता है ना, उसको बोलते हैं योगा सिंघवाल। कि मसन उसकी जो एक्टिविटीज हैं कोरिया के लोगों की या का उई हंगू कुई, योगा लेयर यानी कि फ्री टाइम जो होता है उसको बोलते हैं योगा सिंघवाल, मसन एक्टिविटीज। अब इसमें ये उसने एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, ये जैसे उस वक्त पेपर में भी था, एक वो लैदा एक डिफरेंट ग्राफ था, ये और तरह से, लेकिन अभी पढ़ा देता हूँ कि है क्या चीज़ है ना। कोरिया में भी क्या है जी, छू ओशिप थूशिगान, खुनमू छेगा छोंगछेक देगो, 출퇴근 시간을 달력 적으로 선택할 수 있는 유연 근무제가 확대되면서 한국인들을 योगा 시간이 늘어나고 있습니다। अब इसमें क्या है कि कोरिया में अभी पता क्या है कि 52 घंटे वाला जो काम का रूल है ना, वो मसन स्टार्ट है। कि कोरिया में हफ्ते में आप 52 घंटे से ज्यादा मसन गवर्नमेंट की तरफ से यही है ना, वैसे होते हैं 40 घंटे ना, आपके डेली के 8 घंटे करें ना काम, तो आपके 40 घंटे बन जाते हैं सोमवार से लेकर जुम्मे तक। तो कोरियन गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया हो कि ज़्यादा फॉरनर से या जो भी कोरियन है, ताकि इनको भी टाइम ज़्यादा मिले ना। ये इसमें अभी नहीं, मैं भी नीचे आया, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि मसन कि ओवर टाइम वगैरह जो अगर किसी ने करना भी है, तो डेली 4:30 बजे छुट्टी, अगर को ओवर टाइम करना है तो 1.5 घंटा कर ले, कि 52 घंटे से ऊपर कानूनी तौर पर अलाउ नहीं है। कि वो मसन गवर्नमेंट समझती है कि इससे मसन वर्कर की सेहत जो है वो खराब होगी या दूसरा चीज़ें होंगी। लेकिन बहुत सारी कंपनियां करती भी हैं, और फार्नर का भी यही दिल होता है जितने भी हैं, कि चलो यार जेड़ा टाइम लग जे ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ओवर टाइम ਕਰਦੇ ਨੇ ना। लेकिन मोस्टली ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਤੇ ਐਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਜਰ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 문화 체육 관광 부 2023년에서 실시한 국민 योगा 활동 조사에 तारा कि मसलन 2023 में जो इनका एक टूरिज्म या उसका जो हुआ था ना, छोसा उसको बोलते हैं, क्या नाम था उसका, मेरे माइंड में नहीं, इसका एक्चुअल वर्ड जो है ना वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा ना।
सर्वे के जो 2023 में कोई सर्वे हुआ था ना स्पोर्ट्स का, उसके मुताबिक वेगुकिनुई फ्योंगुन योगा शिगानुल फ्योंगिरेनन सामचोम युक शिगान के जो अहंगुकिनुई जो कोरियन है ना, कोरियन का फ्योंगन क्या होता है जी? फ्योंगुन त्यौहार। एवरेज, एवरेज वो त्यौहार और चीज है, ये मैंने इसीलिए मेंशन किया है। फ्योंगुन बोलते हैं एवरेज, ये इसका साथ लिख लें कि जो मसलन कोरियन है उनका जो एवरेज फ्री टाइम है फ्योंगी रेनन, जो मसलन फ्योंगिल क्या होता है? फ्योंगिल आप लोगों ने पीछे पढ़ा था। योइल क्या होते हैं? हफ्ते दिन। के दिन। हफ्ते के सारे दिन। और फ्योंगिल सोमवार से जुम्मे वाले कारक दिन को दिन। क्या बोलते सोमवार हैं? से जुम्मे वर्किंग डेज होते हैं। जो वर्किंग डे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? या फिर वीक डेज बोल लेंगे, हफ्ते के दिन जो मसलन सोमवार से जुम्मे के हैं, उनको फ्योंगिल के जो आम दिन है उनमें कोरियन का जो रेस्ट का टाइम है या लेजर टाइम उनके पास बचता है, वो कितना बचता है? 3.6 शिगान के, मतलब 3.6 घंटे ना। समचुम युक, चुम बोलते हैं इशारिये को, अभी मैंने जो बोला ना समचुम युक कि मसलन 3.6 शिगान के, तकरीबन जो 3 घंटे है ना वो उनका लेजर टाइम बनता है आम दिनों में। और वीकेंड पे कितना बनता है? ओचुम ओ शिगान छू मारे नोन ओचुम ओ शिगान इरागो हमीदा कि जो उनका वीकेंड पे लेजर टाइम होता है वो कितना बनता है? 5.5 घंटे, यानी 5.5 घंटे तकरीबन बनता है। अब उसमें क्या है? 한국인 10명 가운데 6명은 자신이 출긴 문화 및 योगा 생활 만족하고 있는 것을 나타납니다 कि कोरिया में 10 में से 10 में से जो 6 बंदे हैं उनका क्या, इसने बोला अभी 10 में से जो 6 बंदे हैं वो क्या करते हैं कि वो मसन रहने योसत में छाशीन कि वो मसन अपने उससे सेटिस्फाइड है कि जो उनके पास टाइम बचता है उससे वो क्या है जी? सेटिस्फाइड है कि वो मसन अपनी उसमें लेजर एक्टिविटीज कर सकते हैं ना, कि ये जो ऊपर उसने टाइम बताया ना, तो 10 में से 6 लोग जो हैं वो इस जो टाइम से है वो सेटिस्फाइड हैं कि इस टाइम में वो अपना जो मसन उनकी फ्री एक्टिविटीज है ना, कि मसन कोई जो ऊपर आपने अभी एक्टिविटीज पढ़ी हैं, किसी का अगर किताबें पढ़ने का शौक है वो किताबें पढ़ लेता है, वो खेलने का शौकीन है वो खेलने चला जाता है, कि मसलन उनके लिए टाइम काफ़ी है ना। फिर उसके बाद क्या है जी? हाँ, तोहन इसका मतलब होता है इसके अलावा, या फिर मजीद बरां जो उर्दू में लिखते हैं ना, मजीद, इसके अलावा या मजीद बरां के मजीद जो है हंगू किंदुरी कोरियन लोग खाजंग मानी हनन योगा हल्दोंगे थे छोसाहन क्योलगा के, इसके अलावा जो मसलन या मजीद कोरियन लोग जो सबसे ज़्यादा जो फ्री टाइम में हवालदंग होती है एक्टिविटीज़ के, फ्री टाइम में जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी मसलन एक सर्वे का रिजल्ट है। अब ऊपर ये उसने लिखा हुआ है खाजंग मानी छाम्योहन योगा हवालदंग, ये मसलन उसने एक कोई सर्वे है उसका लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो मसलन कोरियन लोग जिन चीज़ों में, छाम्यों का वैसे मतलब होता है छाम्योहन के हिस्सा लिया जाना, हन लिखा है, छाम्यो हादा होता है किसी चीज में शामिल होना, पार्टिसिपेट करना। छाम्यो हन हिस्सा लिया जाने वाला या शामिल होने वाला, कि मसलन कोरियन लोग का जो ज्यादा हिस्सा लिए जाने वाला जो योगा हवालदों के लेयर जो मसलन उनकी एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, मतलब ये है कि सबसे ज्यादा वो किस में करते हैं, और मसलन सारी उसकी उसने तफसील दी है कि मोस्टली चीजें क्या क्या करते हैं ना। अभी वो नीचे पढ़ लेते हैं कि क्या उसने बोला है। टीवी शिचुंग, टीवी शिचुंग कि उसमें मसलन टीवी देखना जो है, वो जो बंदे मसलन अपने लेजर टाइम में सबसे ज्यादा क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। कितने परसेंट है वो लोग? पढ़ो जरा इसको रिजवान कोरियन में। ये योशिचुम चिल यू नहीं, युगशिप पढ़ना है। युक्षिप। वो हाँ महीने में युक्षिप था, सिर्फ तुम। सिर्फ महीने में था, यूवल पढ़ना है छठे महीने को। ठीक ठीक। ठीक है, इधर युगशिप
चुम फल परसेंट तुम फल परसेंट। के 60.8% है। खाजंग नुपके, इसका क्या मतलब है? खाजंग सबसे क्या था? ज्यादा। खाजंग अलमाजन नहीं पढ़ा था, सबसे दुरुस्त, ये उसी तरह है। खाजंग नुपके के सबसे ऊपर या सबसे ज्यादा। ना था ना सुमिदा के टीवी देखने वाला जो मसन लोगों की तादाद थी वो सबसे ज्यादा थी। उसके बाद क्या है? संचिक मिथ खुतगी। संचिक क्या होता है? वो दो वाक करना जो कि वाक भारत करना। और के अंदर। खुतगी क्या होता है? कुछ भी होता है। पैदल चलना। हैंडशेक वही दोस्त के साथ जो पैदल चल रहा है लड़का पैदल फोटो। चलना, पैदल चलना ना। सन शेक भी वही होता है, पैदल ही चला जाता है, लेकिन दोनों के लिए लहदा लहदा लफ्ज है ना। ये पैदल चलने में बंदा तेज तेज भी, वाक मसन बिल्कुल वो जो होता है सन शेक, वाक करना, और खुदगी पैदल चलना। उसके बाद क्या, ये कितने लोग करते हैं अपने फ्री टाइम में? ये बता रहा है कि कोरियन लोग काम के बाद जो उनके पास फ्री टाइम बचता है, जैसे आम दिनों में सवार से जुम्मे उनके पास तकरीबन 3 घंटे होते हैं, कि अगर 6 बजे भी छुट्टी करें, रात को 10-11 बजे सोना होता है, तो उसमें 3 घंटों में इन एक्टिविटीज में कुछ करते हैं। और वीकेंड पे काफी टाइम होता है, 6-7 घंटे होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं ना। तो दूसरे नंबर पे है जो तादाद, वो क्या है? जो पैदल चलते हैं, या फिर जो मसन जो करते हैं, वॉक करते हैं, उनकी। अली रजा पढ़ो इसको, क्या है किसको? ये गिनती जो? 43 वाले को? हाँ, आवाज ही नहीं ना आ रही। अच्छा, काशिप हम्म तम चुम हम्म ओ हम्म, ओ ओ परसेंट। पसंद। ठीक है। उसके बाद क्या है जी? मोबाइल कंटेंट, कि मोबाइल कंटेंट जो होता है ना, इसने इसको क्या लिखा है? कंटेंट। मोबाइल कंटेंट मिथ ओटीटी शिंचोंग। मसलन मोबाइल का ये ओटीटी, ये मुझे नहीं पता उसने किसका मुहफ़्फ़फ़ लिखा है ना, कि मोबाइल कंटेंट जो है ना, मोबाइल देखना, या फिर दूसरा जो मसलन जो एसएनएस होता है या सोशल मीडिया, वो देखने वाले लोगों की तादाद 43.3% है। उसके बाद है मसलन ना, फिर क्या है? छमदम या फिर थोंगा हागी, वो कितने? 32%। मसलन बातचीत, दूसरों के मसलन वो उसे क्या बोलते हैं, संगदम करना या ये छमदम करना, कि मसलन थोंगा हागी कॉल करना, फोन पे बात करना, या फिर जो वीडियो कॉलिंग या इस तरह की जो चीजें हैं, वो क्या करते हैं? 32% लोग वो करते हैं। उसके बाद क्या है? शॉपिंग, हेशिक। हेशिक होता है बाहर खाना खाना, शॉपिंग आम शॉपिंग। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट खुमसेक योंगसोंग फ्योनचिप। ये आगे उसने मसलन सारे सारों के लिखे हैं, कि शॉपिंग है, उसके बाद जो मसलन है योंगसंग होता है, मसलन वीडियो, वीडियो को बोलते हैं योंगसंग। योंगसंग प्योंची की मसलन वीडियो बनाना। और छिंगू वा उई मन्ना 22%। ये अब उसने डिफरेंट आप लोगों को बताया है, कि ग्राफ को अगर आपको पढ़ना पड़ जाए कहीं पर, तो आप ये चीजें देख सकते हैं, कि छिंगू मन्नम इधर भी क्लियर लिखा हुआ है। अगर कहीं सवाल आ जाता है, नीचे सवाल भी होगा कि इसमें जो दोस्तों को मिलने वाले लोगों की तादाद कितनी है, दूसरी कितनी है, वो मसलन सारी आप कर सकते हैं ना, कि क्या इसने बोला है ना। उसके बाद क्या है जी? नीचे हंगू केसो इल्गवा 살무의 조화로 온 규형을 중시하는 사회적 분위기가 확산하면서 요가의 질을 높이려면 사람들이 관심 또한 높이고죠 있습니다। कि कोरिया में जो भी मसन इनका जो सोशल मसन जो है ना, एटमॉस्फेयर ही बोल रहे हैं इसको, आबोहवा टाइप ना, कि उसमें क्या होता है कि वर्क लाइफ जो बैलेंस है, अब कोरिया में आस्ता आस्ता स्प्रेड हो रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप कोरिया में इतना ज़्यादा वैसे नहीं है, ये अभी किताबों में पढ़ा रहे हैं, इधर काम ज़्यादा है। आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो इन रियलिटी कोरिया में नहीं है ना, अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को मेंटेन करें। जैसे मसलन यूरोप वगैरह में होता है कि 6 घंटे दिन में काम करना, उसके बाद फ्री होते हैं ना, कोरिया में अभी उस तरह का नहीं है।
कर रही है गवर्नमेंट कोशिश ना कि मसलन वर्क लाइफ बैलेंस किया जाए कि लोगों को मसलन अभी जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें ये रूल भी आ गया है कि जुम्मे वाले दिन की भी छुट्टी हो। जैसे यूरोप में अभी बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज में लागू है ना कि जो मसलन अगर कंपनियों में है ना तो उनमें होता ये है कि अगर आप ये जो छुट्टी होती है उसके गवर्नमेंट आपको पैसे देगी ना। वैसे अब क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी हैं जितने भी बाहर मजदूरी करने वो कोशिश करते हैं कि यार जो मसलन काम मिल जाए वही बेहतर है। तो मसलन यूरोप में भी चाहे छुट्टियां हैं लेकिन उधर भी लड़के काम ही करते हैं मोस्टली ना कि मसलन आराबाई टाइप जिसको बोलते हैं कि दिहाड़ी लगाने वाला वो सर्कट चलता रहता है। लेकिन गवर्नमेंट इनकी चाह रही है कि हम आस्ता आस्ता इन चीज़ों को इम्प्रूव करें कि लोगों में जो मसलन जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इम्प्रूव हो। तो ताकि वो मसलन अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें चीज़ों को बेहतर कर सकें। फिर क्या है, योगा एक ख्वानहान छोनमुन सोजो की छुलगन देगी दो हागो कि मसलन इसमें क्या है कि लेयर सिगान में ठहर जाए कि मसलन जो इसमें योगा के मसलन जो आपकी जो मसलन जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ में अलहदा मसलन वो बना रहे हैं डिपार्टमेंट्स भी। और उसके बाद क्या है जी दूसरा उसका क्या बोलते हैं कि आपकी जो मसलन जो डिफरेंट किताबें हैं ना उसके रिलेटेड वो भी छुलगन देगी तो है कि मसलन उनको ये पब्लिशमेंट बोल रहे हैं कि उनकी पब्लिशमेंट भी की जा रही है। और दूसरा क्या था कि हक्यो थे हक जैसे सिंपल आपने लफ्ज पढ़ा था ना हक्यो 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 का क्या मतलब पड़ा हुआ है किसी को याद हो? स्कूल थे हाक्यो मतलब बड़ा स्कूल। कोरियन में उसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी थे हाक्यो। सिंपल ये भी हाक्यो मैं भूल गया। नहीं याद है ना। हाक्यो स्कूल को बोलते हैं। अब मैं इसलिए दोबारा रिपीट करा दिया ना कि हाक्यो होता है स्कूल और थे हाक्यो मतलब बड़ा स्कूल या यूनिवर्सिटी को ये बोलते हैं ना थे हाक्यो। अब इधर इसने सिर्फ थे हाक लिखा है इसका भी मतलब वही है कि यूनिवर्सिटी ना कि थे हक के ख्वाले उनके मसलन उनके रिलेटेड जो मसलन हक को आके मसलन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी मरतब किए जा रहे हैं उनको तरतीब दिया जा रहा है। खुन फुदम उपशी खुन होता है बड़ा फुदम के मसलन उसका प्रेशर प्रेशर को बोल रहे हैं या मसलन बोझ बोझ या प्रेशर खुन फुदम उपशी के ज्यादा जो मसलन बर्डन या प्रेशर ना हो योरी छुलगिलसु इन्नन फक गोल्फ 그리고 풋살과 같은 다양한 스포츠 시설도 총설치되입니다 कि मसलन आपको जो मसलन ज्यादा प्रेशर ना पड़े कि मसलन आपके ऊपर या इस तरह के लिए ना उन्होंने क्या किया है डिफरेंट जो मसलन फैसिलिटीज है ना खेलने की या स्पोर्ट्स की उनमें भी क्या है सबसे पहले पाक खोल्फ कि गोल्फ पार्क ना ये मसलन इन्हें छोटे-छोटे बने हुए हैं कोरिया में जो अपार्टमेंट्स हैं उनके सामने छोटे-छोटे इनने जो मसलन आगे खुली जगह होती है फ्री में लेकिन है ना कि मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ अमीर तबका ना इनने फ्री में बनाए हुए हैं छोटी-छोटी जगहों पे मसलन पहाड़ी इलाका है या मसलन अपार्ट के सामने कोई पार्क है ना उधर जगह बनाई है जो मसलन ज़्यादा खासकर ये गोल्फ वगैरह इधर बूढ़े लोग खेलते हैं कि जिनको और कोई काम नहीं होता वो बस ले जाते हैं अपनी स्टिक वगैरह सारा दिन लगे रहते हैं खेलने के लिए ना। और उसके बाद क्या है फुटसल का कि ये फुटसल मसलन होता है वो नीचे ना पत्थर टाइप होते हैं इनके ना कोरिया में रास्ता ऐसा बना होता है कि सिंपल पत्थर होते हैं गोल मटोल या जो भी उन्हें बनाए उनके ऊपर पैदल वॉक करनी होती है कि मसलन पत्थर टाइप होते हैं उनके ऊपर चलना होता है वो सारा रास्ता ही ऐसे होता है वो आपने शूज वगैरह उतार के वैसे उनके ऊपर चलना होता है ना। इस तरह के मसलन इन्होंने ट्रैक भी बनाए होते हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर फील किए बिना अपना जो टाइम है ऐसी जगहों पर इंजॉय कर सकें। सारे की समझ आ गई है ना कि उसने क्या अभी बताया कि कोरिया में कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं कि अभी कोरिया में काम के टाइम को कम कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ के टाइम के लोगों का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो इम्प्रूव हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्टिविटी कर सके। फिर और इसने बताया था कि मसलन जो उसकी लोगों के पास फ्री टाइम कितना होता है आम दिनों में और वीकेंड पे फिर वो क्या क्या करते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ बताई हैं कि कौन से लोग क्या करते हैं कि क्या एक्टिविटी करते हैं ना। फिर नीचे बताया कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या-क्या कर रही है ना, आगे इसको इम्प्रूव करने के लिए। अब ये वाला कल कराएँगे। अ,
ये अभी ऊपर वाले में से है, ये आप जो अगर समझा दिया, अगर तो समझ आ गई होगी तो ये आप कर पाएंगे ना इसको कैसे करना है। लेकिन अभी ये मैं कल नहीं करवाऊंगा। कल जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, योरी, खाना बनाना, कुकिंग करना, ये उसके रिलेटेड होगा। इसकी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और इसकी भी जो अभी वीडियो रहती है ना थोड़ी बहुत, ये भी अभी कल ही आके देखूंगा, तो कोशिश करूंगा फिर कल अपलोड कर दूंगा ना। दोनों वीडियोस अगर हो सकी, नहीं तो एक कर दूंगा ना। ये अब खाने के रिलेटेड है कि खाने का मीठा होना, मज़ेदार होना, ना मज़ेदार होना, नमकीन होना, ये सारी चीज़ें उसके बारे में। आओ बोदा, ये बड़ी सिंपल है, इतनी टेंशन नहीं इसकी लेनी ना। जो अभी आज लेक्चर कराया है उसको माइंड में बिठाना है। मैं बाकी इसकी देखूंगा कि वीडियो जब अवेलेबल हुई ना, अभी पिछला पार्ट मुझे बनाना पड़ना है। अभी ठीक है, आप लोगों अभी इधर क्लास को फिनिश करते हैं, तो मैं दूसरा भी इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो बाद में फिर आपको अपलोड कर दूंगा इसमें, ठीक है।